हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ क्लार्की। क्लार्की जिसको कहते हैं सिंगापुर की जान। और क्लार्की अगर आप नहीं आए और आपने यहाँ खाना नहीं खाया, कॉफ़ी नहीं पी, वॉक नहीं करा, तो आपने सिंगापुर में कुछ भी नहीं करा। तो क्लार्की एक बहुत ही शानदार एरिया है और रात में जाके उसके अंदर जान आती है। और सारे जो कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग कुजीन्स के रेस्टोरेंट्स हैं। जैसे अगर इंडियन कुजीन की बात करें तो गब्बर नाम से रेस्टोरेंट है, और लेबनीज़ कुजीन का भी रेस्टोरेंट है। सब कुजीन्स के आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और बहुत ही गज़ब का एरिया है। तो वो हम लोग जा रहे थे एक्सप्लोर करने। ऑल तो एक्सप्लोर तो क्या बोले, मैं तो पता नहीं कितनी बार क्लार्की आ चुका हूँ, मतलब इस ट्रिप में एक्सप्लोर करने और आप लोग को दिखाने के लिए। तो क्लार्की आपको ज़रूर से जाना चाहिए अगर आप सिंगापुर आएँ। और क्लार्की एक ऐसी जगह है जो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लार्की से ही वो बोट चलती है जिससे आप पूरा सिंगापुर की स्काईलाइन देख सकते हैं। उसके अलावा मरलायन पार्क भी पास में है, तो आप इस एरिया को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्लार्की से ही आपको पूरा सिंगापुर का इंट्रोडक्शन मिलता है। इनफैक्ट अगर आप पहली बार सिंगापुर आ रहे हैं तो आप क्लार्की से आके बोट ले लीजिए, तो आपको पूरी सिंगापुर की हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट मतलब जगह हैं सिंगापुर की, वो सब आप यहाँ से ही आधा कवर कर लोगे। तो आप फर्स्ट दिन ही मेरे हिसाब से तो क्लार्की से बोट ले लो, और शाम को ले लो या दोपहर में लो, जैसा आप चाहें, बट लेकर आप पूरा एक बार इस शहर को आराम से एक्सप्लोर करो, फिर वॉक करके भी एक्सप्लोर कर लो। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है क्लार्की में वॉक करना। अगर मैंने आप लोग ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो मैं सिंगापुर पहले भी आ चुका हूँ और लंबे लंबे समय के लिए रुका हूँ, और क्लार्की में मैं खूब वॉक करता था। और क्लार्की मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी कॉफ़ीज़ मिल जाएंगी, खाना बहुत अच्छा मिल जाएगा। और उसके अलावा आप मुझे यहाँ पोस्ट करते देखे रहे होंगे इस समय। और उसके अलावा मैं जो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि इधर से बोट लेके आप सिंगापुर यूं ही पूरा कवर कर लोगे, जो सबसे अच्छी बात है। आपको मतलब वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोट पकड़ लो और आराम से पूरा लेफ़्ट राइट देखते रहो, बाहर बैठ जाओ, तो पूरा सिंगापुर आपका यूं ही कवर हो जाएगा। और ये देखिए जगह जगह ऐसे वेंडर्स होते हैं जो आपको अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। हम तो देखिए वेजिटेरियन है, इसलिए हमारे ऑप्शन थोड़े लिमिटेड होता है, हम तो आइसक्रीम वाइसक्रीम खा लेते हैं, पर जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और क्लार्की में वॉक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर अगर वेदर अच्छा हो तो कई बार लोग धूप में निकल के आ जाते हैं क्लार्की, फिर उनको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि धूप में क्लार्की में वॉक करना बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो वैसे तो सिंगापुर में कभी भी बारिश हो जाती है, तो जब भी बारिश हो और आप सिंगापुर में हो तो क्लार्की में आ जाओ वॉक करने। एक अच्छी सी कॉफ़ी ले लो और अच्छा खासा वॉक करो। रिवर वैली रोड से लेकर मरलैन पार्क तक एक लंबी अच्छी वॉक हो जाती है, और उसमें आपकी जो शुगर है वो कॉफ़ी की बन हो जाएगी और आप इंजॉय भी कर लोगे। मैं आपको ये चीज़ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्लार्की आना, क्योंकि यहाँ ये सिंगापुर की जान है। तो क्लार्की में बहुत ही मज़ा आया वॉक करके। पहले हम लोग खूब वॉक करते थे जब मैं यहाँ पर था, और ये हमारा फेवरेट एरिया था वॉक करने के लिए। काफ़ी किलोमीटर्स हम वॉक करते थे, और आज वापस से वही वॉक करने पे मतलब मज़ा आ गया। और इस जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके सामने रिवर वैली रोड है जहाँ पर हम रहते थे, जहाँ मेरी बुआ का फ्लैट उनको मिला हुआ था, तो वो रहती थी। तो मतलब हम रोज़ वहाँ से यहाँ वॉक करने आते थे। अभी आपको मैं एरिया भी दिखाता हूँ। और इसी अच्छे एरिया में जो वन ऑफ द बेस्ट एरियाज ऑफ सिंगापुर है, यहाँ पर हम रहते थे, रिवर वैली रोड, मेरे आंटी के घर पे। और आप लोग देख सकते हैं गज़ब की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर खूब सारी स्पोर्ट्स कार्स देखने को मिली जो पहले नहीं दिखती थी, क्योंकि आप लोग को अगर नहीं पता हो तो सिंगापुर में कार्स पे जो टैक्स है ना वो बहुत हाई है, बहुत हाई, 200-300% तक है। तो मतलब लिमिटेड कार्स पहले अच्छी दिखती थी, पर अब तो यहाँ फरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, रोल्स रॉयस सब यूं ही दिख रही हैं। लोगों के पास बहुत पैसा आ गया भैया, बहुत पैसा आ गया है। और अभी आपने जिम तो देख ही लिया होगा। ये गली बहुत ही सुंदर है, ऐसी कई गलियां हैं। ये देखिए बेंटली जो मैं बात कर रहा था, और बड़ी सुंदर सुंदर गलियां हैं। इसमें आप घुस जाएं, आपको बड़ा अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, खाने को कॉफ़ी पकड़ लेंगे अच्छी सी और बैठ जाएं। और सिंगापुर में जो वॉल आर्ट है वो तो बहुत ही अच्छा है। और देखिए पानी से ये कौन बाहर आ गए थे, मुझे इनका एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, तो आप खुद ही लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। और ये आ गए, फिर उसके बाद सब लोग आ गए थे इनको देखने के लिए, हम तो यूं ही बैठे हुए थे, और ये सडन आ गए रिवर के अंदर से। ये बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग, और ये गब्बर
जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो इंडियन रेस्टोरेंट है ये क्लार्की मेन शुरू हो गया है। इसमें कई सारे एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, कई सारे एरियाज़ हैं अलग अलग टाइप के। एक जगह पूरा जो आर्किटेक्चर है वो आपको लगेगा जैसे आप आयरलैंड में आ गए हो, तो ऐसे हैं। फिर हमने यहाँ से बोट ली और बोट राइड बहुत ही अच्छी होती है। और अगर बोट राइड के पैसों की बात करें तो 28 सिंगापुर डॉलर्स आपके लगेंगे एक आदमी के, तो लगभग 1800 रुपये एक आदमी का है मतलब चार्ज। तो एक्सपेंसिव तो है, देखिए नो डाउट एक्सपेंसिव है, बट इसका फ़ायदा एक ये है, देखिए मैं कई सारी एक्टिविटीज़ है सिंगापुर में करने को, कई सारी चीज़ें हैं। मैं नहीं रिकमेंड करता, मुझे लगता है वो आप मलेशिया में कर लो, सस्ते दामों पे सेम ही चीज़ है। बट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको शहर का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। वॉक करके वो चीज़ें देखो और थको, उससे बेटर तो ये बोट ले लो और बढ़िया से बोट से सारी चीज़ें देख लो। उसमें वो सब चीज़ें बताते रहते हैं कि हर बिल्डिंग की क्या हिस्ट्री है, और सिंगापुर की हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करते चलते, तो आपको सब वैसी भी जो ज्ञान चाहिए सिंगापुर का वो वैसे ही मिल जाता है आपको बोट के अंदर ही। और आपको चलना फिरना भी नहीं पड़ेगा, मतलब फालतू आप वो एरिया चल के कवर करो, उससे अच्छा बोर्ड से देख लो। और बाकी ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो मुझे लगता है कि ठीक है, ये एक कर लो। इसके अलावा तो यहाँ पर कोई और एक्टिविटी मुझे समझ में नहीं आती, जो क्योंकि मैं सब एक्टिविटीज़ कर चुका हूँ। मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जा चुका हूँ और एक नहीं दो बार। उसके बाद उसके जो यहाँ का ज़ू है वो मेरा देखा हुआ है, तो सब कुछ ही देखा है मैंने। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था, एक एक इंच मेरा कवर करा हुआ है, सारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है सब देखे हुए हैं, सब के पासेस लेके मैं गया हुआ हूँ। पर मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा जो वर्थ हो, है ना। बट ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्लार्की देख लो, बड़ा लाइवली होता है शाम में। और यहाँ पर बड़े अच्छे 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 रेस्टोरेंट्स हैं, जो ड्रिंक करते हैं उनके हिसाब से पब्स हैं। और अभी मैं आप लोग को आके दिखाऊंगा, ये बहुत अच्छा ग्रॉसरी स्टोर भी था। और ये वो आइलैंड वाली स्ट्रीट, तो ये आप लोग ग्रॉसरी स्टोर देख लीजिए, बहुत ही शानदार ग्रॉसरी स्टोर भी है यहाँ पर। और यहाँ अच्छा खाना कॉफ़ी सब मिल जाती है, तो बड़ा अच्छा जगह है। लोग शाम को काम वाम करके अपने ऑफिस से निकल कर यहाँ पर आ जाते हैं, क्लार्की में खाना खा लेते हैं। सिंगापुर में कल्चर है कि लोग भारी मेजरली खाना खाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी आपको एक वाइब मिलेगी जब आप यहाँ शाम को आओगे। और हूटर्स भी हैं यहाँ पर, उसके अलावा बर्गर्स के कई सारे ऑप्शंस हैं। बट देखिए हम तो वेजिटेरियंस हैं, तो हम लोग को ऑप्शंस कम लगते हैं, तो हमने तो अपने कुछ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पकड़ के रखे हुए थे। ये है फोर्ट कैनिंग पार्क, और बहुत अच्छा पार्क है। ऑल दो मलेशिया का KLCC पार्क इससे 1000 टाइम्स बेटर है। जो मैंने अभी पिछले वीडियोस में दिखाया, आप लोग देख सकते हैं। इस पर तो मैंने खूब वॉक करी हुई है। ये कोई बहुत वैसा भी पार्क नहीं है जो आप अगर मिस कर जाए तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। और ये देखिए मैं एंजॉय कर रहा था। और शाम के समय जब बिल्डिंग्स में लाइट जल जाती है तो सिंगापुर और वाइब्रेंट हो जाता है और बहुत ही सुंदर हो जाता है। और ये देखिए बड़ा शानदार से एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, मैंने कहा आप लोग दिखा दूँ। फिर मैंने एक आइसक्रीम ली, ये आइसक्रीम $3 की थी, तो ऐसे मैंने आइसक्रीम को भी इंजॉय करा। और यहाँ लाइव म्यूज़िक भी चलते रहता है। तो गाइज़ अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए उन लोग के साथ जो सिंगापुर आने का सोच रहे हैं, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। तो ये देखिए क्लार्की, और यहाँ आप लोग अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, सिंगापुर में जो सारी चीज़ें हैं वही सब मलेशिया में दिख जाती हैं, और मलेशिया मुझे सिंगापुर से फ़ार बेटर लगा। सिंगापुर सिर्फ एक बार आप आ सकते हैं, पर कोई रिपीट वैल्यू नहीं है। मलेशिया की रिपीट वैल्यू है, बहुत चीज़ें हैं मलेशिया में। और देखिए एक झूला है जो हमारे टाइम पे भी था, आज से 10-11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब भी लोग इसमें जाते थे उतना ही चिल्लाते थे, और आज भी लोग उतना ही चिल्ला रहे थे। बहुत ही ख़तरनाक है। मेरे ब्रदर्स ने यहाँ करा हुआ है, कज़िन्स ने, वो लोग गए हैं इसके ऊपर तक, पर मेरी तो हिम्मत आज तक नहीं हुई, और ना मैं सोचता हूँ कभी हो पाएगी, बहुत ही डेंजरस है। तो रात का आप लोग शॉर्ट देख लीजिए। तो अगर आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन दे दीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आप लिख सकते हैं अच्छा सा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इस सीरीज़ में।